थोड़ा सा ऐसे हाथ मंडेलिया जी आप देख रहे हैं यहाँ पर भाई फोन नीचे, फोन नीचे। फायरिंग होगी, फायरिंग होगी, पीछे आ जाओ। चलो बंद करो ये कैमरा, चलो फायरिंग होगी तो दिनेश, दिनेश ओ भाई फोन नीचे कर। स्वागत सलामी सस स्वागत बाजू सस स्वागत हाई एंगल अप स्वागत एक राउंड बाद स्वागत दाहिने से बारी बारी फायर तीन बार दाहिने से फायर खाली कर स्वागत बाजू सस चिकित्सा मंत्री आदित्य सिंह राठौर पहुँचे हैं और पुष्प चक्र राम मेघवाल जी पुष्प चक्र में भेंट करेंगे। कछवा सांसद मास्टर जी का साथ इतना ही हमारे साथ था और इतने दिनों तक जीवन पर्यंत उन्होंने जनसेवा की। पंचतत्व में लोग देखते ही देखते विलीन हो जाएंगे। हिंदी रीति रिवाज के अनुसार उनका पंचकरण किया जा रहा है और ये उनके मुखाग्नि दी गई है। स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये राजस्थान की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है।
मेरे और उनके पारिवारिक रिश्ते थे। मेरा ननिहाल इनके गांव में ही था, हमेशा मामा भांजे का रिश्ता अच्छा रहा। और आज के दिन एक ऐसा नीडर, बेबाक और स्पष्टवादी नेता हमारे बीच में नहीं रहा, जिसने दलितों के लिए, गरीबों के लिए मसीहा के रूप में काम किया। उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। उनकी आत्मा को ईश्वर जो है शांति प्रदान करे। राजनीतिक जीवन में अमिट साहब छोटी है, कभी भी जो भी जिस स्तर पे भी उनको बात कहनी होती थी वो जनता के हित की बात जरूर कह के रहते थे। और आपने सबने देखा कि जो आज इस कोरोना के समय में भी जो लोग जिस प्रकार से आए हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी गुडविल थी, उनका जो कार्य था, उनकी जो सेवाएं थी जनता के प्रति, वो जन सेवा का ही परिणाम है कि आज इतने लोग, पूरी कैबिनेट यहाँ पर है, पूरी दिल्ली के हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं, रघु शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, हम सब लोग साथ में आए हैं निश्चित रूप से अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मास्टर भंवरलाल जी के आकस्मिक निधन से प्रदेश की अपूरणीय क्षति हुई है। वे गरीबों के, आम लोगों के और वंचित वर्ग के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा इन वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए काम किया। हमारे वो साथी रहे, मैं कई बार उनके साथ मंत्रिपरिषद में रहा। वे हमेशा ही कहते थे गरीबों का उत्थान करो, गांधी जी के सिद्धांत पर चलो, और अंतिम व्यक्ति का यदि अपन उत्थान करेंगे तो अपना फैसला उचित रहेगा। उनके निधन से निश्चित रूप से प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है और हमारा एक अनन्य साथी हमने खो दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और हमारे सभी परिवारजनों को और हम कांग्रेस जनों को इस असीम कष्ट को झेलने की शक्ति दें। जीवन था वो जीवन पर्यंत गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए या कमज़ोर आदमी की आवाज़ बनकर हमेशा वो राजस्थान की सरकार में रहे, तो उन्होंने इन वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। और विपक्ष में रहे तो भी आम आदमी के हितों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। भंवरलाल जी जो हमारे सरकार में हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री थे, उनका निधन आज पूरे प्रदेश में हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है और उनके जाने से जो रिक्तता हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। बीच में नहीं रहे, बड़े जिंदा दिल इंसान थे, कभी पता ही नहीं चलता था वो इतने सीनियर लीडर हैं। सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना, सबके साथ रहकर काम करना उनकी आदत थी और मेरे उनके तो बहुत ज़बरदस्त रिश्ते थे। वो जयपुर के प्रभारी थे, मैं जयपुर का अध्यक्ष था। जब पार्टी विपक्ष में थी तो बड़े बड़े आंदोलन हमने किए उनके साथ में मिलकर, और उनका मेरे प्रति तो बड़ा प्रेम और प्यार रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, इसी दौरान उनकी बेटी की भी डेथ हो गई। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो भी फैसला ऊपर वाला करता है वो सबको मंजूर करना पड़ता है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व है और उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व और उनकी आदतें हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। मैं माठ साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माठ साहब के दिखाए रास्ते पर, उनके जिंदा दिल व्यक्तित्व के आधार पर हम जितना सीख सकते हैं उतना सीखेंगे। मास्टर भंवरलाल जी बहुत सत्तावर नेता थे राजस्थान की राजनीति में, और इस तरह से अचानक उनका चला जाना न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी एक बहुत बड़ी रिक्तता आई है। और जिस ढंग से लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है, एक छोटे सी जगह पे पैदा होकर उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो जनसेवा का काम किया है, चाहे मंत्री के रूप में या कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजनीति में जो रिक्तता आई है और कांग्रेस पार्टी में जो रिक्तता आई है, वो अपने आप में बहुत आसानी से नहीं भरी जा सकती। हम सब लोग आज आए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। 2 बार में हम भी, वैसे वो 5 बार रहे MLA, 2 बार हमको भी साथ साथ काम करने का मौका मिला और अभी मंत्रिमंडल में भी हमारे साथ थे। एक निर्भीक छवि के व्यक्ति थे, वो अपनी बात को साफ तौर से कहते थे और स्टैंड लेना
राजनीति में उनको आता था। जब चिकित्सक लगाने की बात होती थी तो वो बिल्कुल निर्भीकता से और अपनापन से कहते कि मैं डॉक्टर रघु शर्मा को बोल दूंगा, अपने यहाँ चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आपसे भी बहुत अपनापन था उनका। मेरा इतना अपनापन था, करीब जब शिक्षा मंत्री थे पिछली बार 600 अध्यापक लगाए मेरे यहाँ। अभी भी उन्होंने कहा CMHO लगाओ, CMHO लगाया। आपके जितने भी PSC CSC है वो डॉक्टर्स की कमी के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। तो वो सब इंतजामात, वो तो एक अलग बात है कि वो हमारा काम करते थे उनका, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जुझारू छवि के वो राजनेता थे। और इस इलाके में तो उनकी कमी खलेगी खलेगी, राजस्थान के अंदर भी इस कद का नेता वापस पैदा करना बहुत